गुड मॉर्निंग डीएस। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है बेटा। अब तो मैं ये समझता हूँ शायद साउंड की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हद तक तो ठीक हो गई होगी। एनीवेज, थैंक्स फॉर दैट यू आर नॉट कंप्लेनिंग रिगार्डिंग साउंड इन माय वीडियोस। ठीक। तो चलो, जैसा कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा था, सॉइल के बारे में ही पढ़ रहे थे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे रिगार्डिंग किसी भी कंपटीशंस लेवल पे या कहीं भी हो, आपको एक दो क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है। चलो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिर जो है आपको बताते रहेंगे, बीच बीच में अपग्रेड करते रहेंगे। ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, देखो बेटा, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ? कैसे जो लैंड है, सॉइल है, वो कैसे डिग्रेड हो रही, मतलब खत्म हो रही, नष्ट हो रही है। क्या रीज़न है? तो आप लोग देख भी पा रहे हैं। ठीक है। और हम लोग जानते हैं सॉइल में हर एक चीज़ें होती हैं, और 95% जो हमारी बेसिक चीज़ें जो पूर्ति हो रही है, मीन्स द 95% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड बाय सॉइल। अब आप सोचोगे ये कैसे? मिनरल्स जितने भी हम लोग अपने लाइफ में यूज़ करें, दैट इज़ ऑलरेडी डिगिंग फ्रॉम द सॉइल्स। ठीक है। तो ये चीज़ें सॉइल से ही मिल रही हैं, खाना पानी अनाज से लेकर ऑल दीज थिंग्स आर। तो रेस्ट 5% मीन्स ऑक्सीजन, एयर, सम अदर गैसेस दैट वी आर यूजिंग इन आवर लाइफ ऑलरेडी वी आर गेटिंग इन द इन्वायरमेंट अपसाइड ऑफ द सॉइल्स, मीन्स ऊपर होते हैं, इन्वायरमेंट में हमें मिलते हैं। अब आप लोग ये सोचोगे सॉइल के डिग्रेडेशन में, और कैसे इसका हो रहा हम लोग जानते हैं। लोग पेड़ की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। जो पेड़ के रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते बेटा। ठीक है। तो अगर जो पेड़ कंटिन्यूस कटते रहें तो सॉइल का डिग्रेडेशन तो होगा ही। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी बड़ी चीज़ क्या? भारी बारिश आती है, फ्लड आता है, जो मिट्टी है खेत की वो क्या होती है? बह जाती है। देखो ये सब सारी चीज़ें हो सकता बुक में ना हो, तो जितना बता रहे हैं उतना ध्यान से सुनो। एंड ऑल यू गाइज आर नॉट वाचिंग द वीडियोज, आई एम ऑलरेडी वाचिंग दैट्स ओनली 20-30 व्यूज आर गोइंग ऑन। रेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट व्हाट आर यू डूइंग बेटा? ठीक है। क्लास 10th है, आप लोग जानते हो वर्क एफर्ट दोनों बहुत ज़्यादा करना, अदरवाइज नो बडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर द बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैरियर्स। तो अभी से सुधर जाओ, बहुत टाइम है। ठीक, पढ़ाई करो, मेहनत से करो एंड गेट अ गुड रिजल्ट। तो बात कर रहे थे हम लोग सॉइल्स, तो जो फ्लड आते हैं उनसे भी सॉइल्स क्या होते हैं? बह जाते हैं। उनसे मिट्टी का मिनरल्स जो है वो निकल जाता है, इससे मिट्टी में फसलें अच्छे नहीं होती। तो ये भी एक सॉइल डिग्रेडेशन का है। तो डिफोरेस्टेशन है, फ्लड्स है। ठीक है। और तीसरी बड़ी चीज़ क्या है? डिगिंग ऑफ सॉइल्स। लोग भारी पैमाने पे मिट्टी की खुदाई करते हैं घर बनाने के लिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, मैं पहले भी बताया, जो चीज़ें हैं वो ज़मीन की निकल जाती हैं, मिनरल्स और जो प्रोटीन्स हैं मिट्टी में मिले हुए, और जो और सारी चीज़ें हैं एलिमेंट्स, वो सारी चीज़ें निकल जाते हैं मिट्टी से। चौथी बड़ी चीज़ क्या है? ठीक है। माइनिंग्स, जो झारखंड है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहाँ पे मिट्टी की बहुत बड़े पैमाने पे खुदाई होती है गाइस, टू फाइंड आउट द मिनरल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट लाइक गोल्ड, सिल्वर्स। ठीक है। यूरेनियम, थोरियम, जितनी भी सारी चीज़ें हैं मिट्टी से ही आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्या कर रहे हैं? सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक। पांचवी बड़ी चीज़ क्या है? ग्रेजिंग। जो चारागाह है, अगर जो उसके ऊपर घास उगी है, घास क्या करती है? मिट्टी को बांध देती है। ठीक है। अगर जो लगातार ग्रेजिंग होती रही तो घास खत्म हो जाती है, जानवर उसको चर लेते हैं और मिट्टी बह जाती है। ठीक। तो इस तरह से जो है हम लोग मिट्टी का डिग्रेडेशन कर रहे हैं। समझ में आ गई ना बात, क्या है डिग्रेडेशन? तो यही सारी चीज़ें, इन्हीं को बचा के रखने के लिए एज यूजल, इसका अगर जो हम अपोजिट करेंगे, डिफोरेस्टेशन से एफोरेस्टेशन करेंगे, तो मिट्टी हमारी बच जाएगी, पेड़ बाइंड कर देंगे उसको। ठीक है। कम ग्रेजिंग कराएंगे तो मिट्टी तो भी बचेगी। फ्लड आए तो चारों तरफ क्या करना है? एक चारों तरफ ऐसे रेक्टेंगल मेड़ी टाइप का बना देना है।
है ना, इससे मिट्टी बहेगी नहीं। और ज़्यादा पानी खेत में इकट्ठा हो जाता है, उसको रास्ते होने चाहिए, कैनल्स नालियाँ होनी चाहिए, कटा दो पानी निकल जाए। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। फिर क्या होता है, सॉइल हमारा जो डिग्रेडेड हो रहा है पर डे, इससे बहुत भारी मात्रा में गिरावट आ रही है बेटा फसल्स में। तो नतीजा हम लोग ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोजन, एनपीके, पोटास, यूरिया खेतों में डालने के लिए। तो नतीजा क्या निकलता है, हमारे फूड्स में केमिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और वो केमिकल आगे चल के लीड्स डेवलपिंग द प्लेंटी ऑफ डिजीज। ठीक, तो आप लोग जानते हो इस चीज़ को। तो इसी सब का ये नतीजा आज के समय में जो मोटापा बढ़ रहा है, शुगर, डायबिटीज़, ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज नथिंग इज़ वेरी नेचुरल व्हाट वी आर ईटिंग नाउ। ठीक है, तो इसको याद रखो। अब हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे सॉयल एज ए रिसोर्स। सॉयल एज ए रिसोर्स की बात मतलब क्या हुई, ये देखो। सॉयल एज ए रिसोर्स का मतलब होता है कि मिट्टी बहुत सारी चीज़ों के लिए रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब हमारे लिए तो है ही, हर एक चीज़ मिट्टी में होती, 95% अभी हमने बताया। हाँ, जितने भी क्रॉप्स एग्रीकल्चर्स हैं, सारी चीज़ें मिट्टी से ही हो रही हैं, मिनरल्स, एलिमेंट्स, सारी चीज़ें मिट्टी से ही मिल रही हैं, यहाँ तक कि वाटर कंजर्वेशन भी। ठीक है, तो दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं मिट्टी में। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब बहुत कुछ दिखाई भी देते, कुछ नहीं, अर्थवर्म हो गया। ठीक है, प्लेंटी ऑफ एनिमल्स आर लिविंग इन द सॉइल। ठीक है, डेंसली फॉरेस्ट, अगर जो लोग डिफॉरेस्ट कर देंगे, जानवर तो क्या हो गए, माइग्रेट हो जाएंगे। माइग्रेशंस हो जाएगा, उस एरिया का जो रिच इकोसिस्टम वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। फ्लोरा एंड फाउना क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा बेटा। जब फ्लोरा एंड फाउना वेस्ट हो जाएगा तो क्या बारिश के सान मतलब वो जो बारिश के मौके क्या वो बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक है, सो द ह्यूमन इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एंड deforestations. Through the deforestation soil are also what not reserved. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से इंसान बहुत तबाही मचा रहा है, बिकॉज एवरी डे न्यू फैक्ट्रीज, house colonies are developing and the peoples are already cutting down the trees in a large quantities. So all these are the reflecting our life on the earth surface. ठीक है, सो प्लीज़ एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाओ चारों तरफ। ठीक, अगर जो आप लोग 10 पेड़ काटते हो तो कम से कम 100 पेड़ लगने चाहिए। आज नहीं तो कुछ दिन बाद हो सकता है वो आपको नेचुरल ऑक्सीजन सप्लाई करें। ठीक, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें। ठीक है, रॉक्स होते हैं सॉइल में। रॉक्स मतलब क्या, जहाँ से हमें सॉल्ट मिलता है, जैसे जो रॉक सॉल्ट होते हैं आप लोग जानते हो, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। ठीक है, सेंधा नमक, ऑल दीज आर टाइप ऑफ रॉक्स डिपोजिटेड ऑन द अर्थ। ठीक है, नियर द सी सरफेस। ठीक, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टोन्स एंड पेबल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड विद द सॉइल्स एंड दे आर द हाउस ऑफ स्मॉल क्रिएचर्स लाइक क्रैब्स। ठीक है, टॉर्टोइज, ऑल दीज आर ऑल्सो लिविंग ओवर देयर, स्नेल्स। ठीक है, मे बी सम टाइप ऑफ। तो इस तरह से काम चल रहा है, तो इसलिए इनको मिट्टी को नष्ट नहीं करना है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, टाइप ऑफ सॉइल में आ जाएंगे गाइस। ये हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक्स होगा और इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। आपको दिख रहा है क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर। ठीक है, इंडिया का जो फीचर्स है बहुत ही रिच है बेटा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इंडिया हैज़ अ वेराइटी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स फाउंड हियर अराउंड द ईयर्स। ठीक है, जिसमें बहुत तरह के क्लाइमेट्स हैं, ज़्यादा होल मतलब विंटर्स है, समर्स है, और साथ ही साथ ठीक है रेनी सीजन से अपार्ट फ्रॉम दिस ऑटम एंड स्प्रिंग इज ऑल्सो देयर। सो इन ईच टाइप ऑफ सीजन्स द सॉइल्स इज ऑल्सो चेंजिंग देयर टेम्परेचर्स एंड वेरिएशंस। ठीक, हर तरह के सीजन्स में अलग अलग फसलें होती हैं, वी नो, एंड द सॉइल्स इज सेम, द कंपोजिशन इज सेम। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। एलोवियल सॉइल है बेटा। एलोवियल मतलब क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जलोढ़।
ठीक है। अब आप लोग ये सोचोगे इसका मतलब क्या हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉइल है, भारत के लगभग हर जगहों पे ये फैली हुई है। ठीक है, ज़्यादातर जो उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स, वहाँ पे एलुवियल सॉइल्स आर फाइंड बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली ये मिट्टी रिवर्स के द्वारा लाके बनाई जाती है। दिस सॉइल्स आर फॉर्मिंग थ्रू द रिवर्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रिवर्स लाइक इंडस, इंडस मतलब क्या हो गया, हम लोग जानते हैं सिंधु नदी है, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, दीज आर द थ्री रिवर्स। सिंधु आप लोग जानते हो कुछ भारत में बहती, कुछ पाकिस्तान में है। ठीक है, गंगा पूरी भारत में बहती है। ठीक, एंड ब्रह्मपुत्र भारत से होते हुए, ठीक है, बांग्लादेश तक चली जाती है। इसका नाम भी है, नेपाल से निकलती है। ठीक, तो अलग अलग जगहों पे इसी का नाम, ठीक है, अब जैसे इसका अलग अलग नाम है, नेपाल में जैसे इसको अलग रिवर से भी जाना जाता है, शांपो, और ब्रह्मपुत्र जो है आसाम का एक, आसाम में एक आइलैंड है माजुली, जो दुनिया का दैट इज़ द बिगेस्ट आइलैंड बेटा एवर इन द वर्ल्ड। तो मैंने क्या कहा है कि पढ़ते पढ़ते हम लोग वो चीज़ें जानेंगे दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड द क्वेश्चन इज कमिंग थ्रू दैट्स। ठीक है, इन कंपटीशन लेवल्स, कोई भी लेवल में। तो माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र पे ही सिचुएटेड है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गंगा के बाद। लेकिन ये संपूर्ण रूप से भारत में नहीं बहती है, अदर कंट्रीज़ में नेपाल से होते हुए बांग्लादेश यहाँ तक भी चली जाती है ये। ठीक है, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ हैं जो ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। ठीक है, एंड मोस्टली थ्री रिवर्स मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, सबके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सॉइल जो है राजस्थान और गुजरात में थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी क्या है, बालुई है, सैंडी सॉइल्स है। ठीक है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स का इफेक्ट वहाँ बहुत ज़्यादा होता ही नहीं है। ठीक है, अदर रिवर के थ्रू से वो मिट्टी बह के वहाँ पे गई है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, गुजरात, अभी हम लोग ने उस दिन भी बताया था, नर्मदा एंड ताप्ती, टू रिवर्स आर ऑलरेडी फ्लोइंग एंड फॉलिंग इन द, कहाँ पे, अरबियन सी। ठीक है, देखो कुछ नदियाँ उत्तर भारत में से होते हुए पूर्व में गिरती हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कुछ नदियाँ भारत के दक्षिणी छोर से बहते हुए, ठीक है, पश्चिम तक जाते हुए वो अरबियन सी में गिरती है। तो यही दो ही जगह हैं हमारे देश में नदियों को जहाँ पे वो मिलती हैं समुद्र से। तो इतना याद रखना। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती इसका इम्पोर्टेंट है, पश्चिमी भारत की नदियाँ हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे भी हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, ठीक है, राजस्थान गुजरात में मिट्टी बहुत कम होती है। ठीक है, और जो भारत का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ईस्टर्न कोस्टल मतलब पूर्वी, ठीक है, समुद्री जो एरिया है, पूर्वी समुद्र मतलब क्या, अब भारत में पूरब में तो समुद्र है, जैसे उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सब जगहों पे जो समुद्र है ये इसका मेन चीज़ है। ठीक है, और जो डेल्टा होती है, महानदी एंड गोदावरी, ठीक है, जो डेल्टा मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जहाँ पे नदी तीन किसी मुहाने से मिलती है, मुहाने मतलब जहाँ पे तीन तरह की नदियाँ मिलती है और डेल्टा टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, ट्रायंगल टाइप का, आप लोग देखे होंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे ट्रायंगल बनता है ना, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा के थ्रू से ये बनाई जाती है। महानदी कहाँ बहती है, उड़ीसा में। महानदी पे बेटा हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो डैम भी बना हुआ, हीराकुंड। ठीक है, तो देखो पढ़ते पढ़ते हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे भी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो महानदी कहाँ है, उड़ीसा की बहुत फेमस नदी है। और गोदावरी, ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र, नासिक है, यहाँ से निकलती है और बहुत ही फेमस नदी है। क्यों, क्योंकि इसके किनारे कुंभ लगता है गोदावरी के, और इसी के किनारे बेटा नासिक बसा हुआ, शिरडी साईं बाबा जहाँ है ना। तो मैंने कितनी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। कृष्णा क्या, ये कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है। ठीक है, कर्नाटक में एक कुर्ग प्लेस है, हिमालयन रीजन की तरह एक हिस्सा है। ठीक है, हिमालय नहीं है, हिमालयन की तरह है, पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है कृष्णा, वहाँ की बहुत बड़ी नदी भी है। ठीक है, और ये होते हुए गोदावरी कहाँ आती है, पश्चिम से होते हुए साउथ में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी दक्षिण गंगा गोदावरी कहा जाता है। ठीक है, नहीं तो कावेरी को ही कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको गोदावरी को भी दक्षिण गंगा का नाम दिया गया है, तो कन्फ्यूज़न ना होना। जनरली दक्षिण गंगा कावेरी को ही कहा जाता है, लेकिन दक्षिण गंगा गोदावरी कहीं पे गोदावरी को भी कहा गया है। कृष्णा और कावेरी वहाँ की साउथ की गंगा रिवर्स है।
ठीक है। इसके किनारे बहुत सारी चीज़ें होती, अनुष्ठान होते हैं, केरल में से होते हुए या डिफरेंट पार्ट्स तक होते हुए, कर्नाटक केरल से होते हुए आके वे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये सारी रिवर्स हैं जो एलुवियल सॉइल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, डेल्टा बनाते हुए। अब देखो एलुवियल सॉइल क्या होते हैं, इसमें बहुत मात्रा में सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है, मतलब बालू होती है, ठीक है, मिट्टी होती है और बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है ये, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि जो नदी की घाटियाँ हैं वो इसको अपने साथ ले आती हैं, ठीक है, और इसको डिपॉजिट कर देती हैं किनारे पे, और किनारों से मिट्टी वो बह जाती है और दूर मैदानी क्षेत्रों में फैल जाती है, ठीक है। तो ये मिट्टी बहुत ही क्या होती है, उपजाऊ, जिसमें बहुत तरह के फसलें आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग जान ही रहे हो, जो पीडमोंट प्लेन्स हैं, मतलब जो एकदम मैदान है, तराई मैदान जो है वहाँ पे, ठीक है, डूअर्स, चोस और तराई मैदानों में इस तरह की मिट्टी मिलकर ये निर्माण करती है। अब हम लोग साइज़ की बात करते हैं इनके कंपोनेंट्स के, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये मिट्टी आगे चल के एलुवियल दो तरीके की होती है। एक होता है बेटा बांगर, ठीक है, क्या होता है, बांगर, जो पुरानी मिट्टी हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी, जब मतलब रिवर्स बहुत दिन तक वो मिट्टी बना के रखे रहती है तो उसको क्या कहते हैं, बांगर, ठीक है। उसमें से मिनरल्स और प्रोटीन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जो न्यू मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, खादर। फिर देखो ये दो टर्म है, बांगर्स एंड खादर, इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जो एलुवियल सॉयल है वो क्या है, खादर। नई एलुवियल सॉयल को क्या कहते हैं, न्यू एलुवियल सॉयल इज कॉल्ड खादर। ये बहुत ही फर्टाइल होती है, ठीक है। बांगर सॉयल हैज़ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैंकर नोड्यूल्स, ठीक है, देन द खादर, ठीक। तो इस बात को याद रखो, मतलब इसमें क्या होते हैं, बांगर में जो होते हैं इसमें बहुत ही कंकड़ पत्थर नोड्यूल्स मिले रहते हैं खादर की अपेक्षा। और जबकि खादर में क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एकदम मिट्टी बहुत साफ़ सुथरी होती है। और ये क्या होती है, ज़्यादा फर्टाइल भी होती है बांगर से, ठीक। तो मतलब बांग जो खादर है वो ज़्यादा फर्टाइल है, इतना याद रखना, ठीक है। और नई मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, पुरानी को बांगर कहते हैं, इतना याद रखना, ठीक। तो चलो